आज से 9 वर्ष पहले जो पिक्चर जो अच्छी हो जाए, ऐसी नजर आए कि ये हिट हो सकती है, समहाउ या तो उसे मंच ही नहीं मिल रहा रिलीज का, या रिलीज हो जा रही है तो उसे ठीक से रिलीज मतलब किया नहीं जा रहा। अब मैं कभी इससे पहले ऐसा नहीं कहा कि ये इसमें मुझे ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि जिसमें थोड़े बहुत उस टाइम के लोग मिल गए हैं कि जो नहीं चाहते कि गोविंदा की फिल्म लगे या लगे तो उसे मंच प्रदान हो। सैंडविच पिक्चर जो है आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की, वो थिएटर में रिलीज ही नहीं हुई। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट एंड गॉड इज देयर, ऊपर वाला है और वो बेशक वो किसी के साथ गलत नहीं करता है, और ये लोग जो कर रहे हैं ये सही ढंग नहीं है। ये तौर तरीका ही नहीं है। जिस वक्त मैं ये क्या डिस्कस करूं आप लोगों से कि इस सिनेमा में ऐसा था, इस सिनेमा में ऐसा था, अरे सिनेमा ही नहीं दिखा रहे हैं, फिल्म तो दिखाइए, मुझे मंच तो प्रदान कीजिए, मुझे अवसर तो प्रदान कीजिए। ऐसी क्या गलती मैंने कर दी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और मैं ये कह रहा हूं कि मैं हार्डवर्क किए जा रहा हूं और मैं हार्डवर्क से पीछे नहीं हटूंगा। उसके जनाब से कुछ तो बोलना था ना, अगर नहीं कहते तो जमाने को तुम्हारी अच्छाई पे शक हो जाता। अच्छा बताओ, अगर अच्छा था तो उसे अच्छाई का हिसाब क्यों नहीं दिया जब वो जिंदा था? हफ्ते भर से वो पूछ रहा था ना, कभी उसके सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया? वो पूछता था कि मेरी जिंदगी में दुख के सिवा और कुछ नहीं है, तो हंस के कह देते थे तू इसके सिवा कुछ और भी पूछेगा क्या? नहीं। काश इसी हंसी ठाके के सिलसिले को तोड़कर देखा होता। काश के जितनी बार उसको अलविदा कहा है, उसी रास्ते में कभी मुड़कर उसको देख लिया होता कि वो वहां से कहां गया है। वो घर नहीं जाता था, अपनी गाड़ी किसी कोने में अंधेरे में खड़ा करके अकेला गाड़ी में बैठकर रोया करता था। कहता था क्यों ये चारों तरफ दुख मेरे पीछे पड़ गया। रोता हुआ अपनी माँ को याद करता था, कहता था माँ कितना दुख है, क्यों मुझे इतना दुख मिल रहा है माँ, मैं अकेला हूं माँ, तू मुझे छोड़ के चली गई। माँ तुम सब लोग जानते थे ना, कुछ दिनों से वो अलग अलग सा रहता था, दूर सा रहता था। कहा तो था उसने मिलो, मुलाकातें करनी है, जो किसी और से ना कही वो तुमसे बातें करनी है। और तुम कहते थे लो ये फिर से शुरू हो गया। 2-3 जोक्स व्हाट्सएप कर देते थे और सोचते थे कि वो संभल जाएगा। अच्छा आदमी है ना, समझ जाएगा। काश उसे एहसास दिला दिया होता, काश बिना वजह गले लगा लिया होता, अपने पास बिठा लिया होता। काश ये जानते कि हर रोज वो जानबूझकर बिना कुछ खाए बेहोश कैसे हो जाता है। काश ये समझते कि वो बोलते बोलते अचानक खामोश क्यों हो जाता है। काश उसके लिए ही उसके साथ लड़ लिया होता। उसी के घर की दीवारों से ज्यादा काश उसके चेहरे को पढ़ लिया होता। सिर्फ उसकी कब्र से एक ही आवाज आएगी अब कि अगली बार मेरे जैसा अगर कोई मिल जाए तो उससे बातें करना, मुलाकातें करना, उसका दिल रखना, उसके घर जाकर उसे तोहफे देना और उस गंदे मानूस फंदे फांसी के फंदे को खिड़की से बाहर फेंक देना। तब वो शायद जिंदगी जीने का हौसला करेगा, तब वो शायद खुश रहने का फैसला करेगा। ये बातें हम सब जानते हैं, हम सबको पता है, पर आज कहना लाजमी था
ताकि तुम किसी के घर जाके सफेद लिबास पहनकर ये ना तुम्हें कहना पड़े कि वो एक अच्छा आदमी था, वो एक अच्छा आदमी था। हम अगर कुछ लोग जो इस चीज में माहिर हैं कि कैसे पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ जिनका दिमाग कमजोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में कार कोची जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते हैं। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चच्चे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सोसाइटी की ये प्लान मर्डर था, लेकिन सुशांत की गलती यही है। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सोसाइटी की ये प्लान मर्डर था, लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने he didn't remember what his mother told him। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि who will write the history, we will decide that। पूरा भारत कई प्रेशर से गुजर रहा है। एक तो मेंटल और इमोशनल प्रेशर सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद में, वो जो लाजमी भी है ऑफ कोर्स, क्योंकि अपनी आंखों के सामने एक जवान जिंदगी को जाते हुए देखना आसान बात नहीं है, और कोई बहुत ही निष्ठुर होगा कि वो इस बात से अफेक्टेड ना हो। और ऊपर से फिर अभी इंडो चाइना का जो केस चल रहा है, और जो 20 जवान जो घंटों लड़ने के बाद में और तड़प के जो मरे हैं, आई डोंट नो वहाँ पर क्या कैजुअलिटी हुई है। मैं भारतीय हूँ, पर उससे ज़्यादा मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, एक इंसान हूँ आपकी तरह। तो मुझे दोनों ही चीज़ें ठीक नहीं लगती। मतलब ये क्या है चल रहा है, हमारी इंसान को मारना, ये चीज़ें समझदारी से भी हैंडल हो सकती हैं अगर इंसान चाहे तो, लेकिन हमारे वाले तो चाहते हैं शायद, लेकिन सामने वाला जो पक्ष है वो तैयार नहीं है, या उसके अपने एजेंडाज हैं। कुछ दुख की बात है, मेरी सहानुभूति सबके लिए है। मैं इस वीलॉग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, खासतौर से हमारी म्यूजिक कंपनीज को, क्योंकि आज सुशांत सिंह राजपूत मरा है, एक एक्टर मरा है। कल आप किसी सिंगर के बारे में भी सुन सकते हैं, या किसी कंपोजर के बारे में सुन सकते हैं, या किसी लिरिक्स राइटर के बारे में सुन सकते हैं। क्योंकि ये जो माहौल है म्यूजिक का हमारे देश में, वो बहुत फिल्मों से बड़ा माफिया म्यूजिक में है अनफॉर्चुनेटली। और मैं समझ सकता हूँ कि बिजनेस करना जरूरी है लोगों के लिए, और अपने सबको लगता है कि हम रूल करें बिजनेस को। क्या है कि मैं थोड़ा लकी था कि मैं बहुत कम उम्र में आ गया था, तो मैं इस चंबुल से निकल गया। लेकिन जो नए बच्चे आए हैं ना, उनके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं सबसे बात करता हूँ, कितनी लड़के लड़कियाँ आके मुझे बोलते हैं, सुनो भैया ये, सुनो भैया वो, सुनो सर ये, सुनो सर वो। मुझे बच्चे हैं वो, कल के हैं वो, परेशान है वो कि प्रोड्यूसर काम करना चाहता है, डायरेक्टर काम करना चाहता है, म्यूजिक कंपोजर काम करना चाहता है, तो म्यूजिक कंपनी बोलेगी ये हमारा आर्टिस्ट नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग बहुत बड़े हैं और आप लोग कंट्रोल करते हैं म्यूजिक को, आप लोग कंट्रोल करते हैं कि रेडियो में क्या बजेगा, कंट्रोल करते हैं कि फिल्मों में। लेकिन ऐसा मत कीजिए, दुआ बद्दुआ बहुत बड़ी चीज़ होती है।
ये ठीक नहीं है। ये जो दो लोगों के हाथों में ताकत है ना, दो लोग हैं बस इंडस्ट्री के म्यूजिकली, उनके दो कंपनीज हैं, उनके हाथों में ताकत है कि ये इसको गवाओ, इसको मत गवाओ। देखिए मेरा, मैं निकल गया उससे, ना मुझे कोई गाने की इच्छा है पिछले 15 साल से, मैं कोई, इट्स ओके, आई एम वेरी हैप्पी इन माय ओन वर्ल्ड, बट आई हैव सीन द फ्रस्ट्रेशन in the eyes and in the voice and the words of new singers, new composers, new lyrics writers. खून के आंसू होते कभी कभी। अगर वो मर गए तो आपके दिल पे, आपके ऊपर एक बहुत बड़ा, आपको भी, आप पे भी प्रश्न चिन्ह आएगा। Be a little more kind, please, to the newcomers, because ये सब गंधर्व लोग हैं, singers, composers वगैरह जो गंधर्व लोग हैं, इनपे सब, इनको प्रताड़ित मत कीजिए आप लोग, इनपे थोड़ा सा इजी रहिए। मेरे साथ में ऐसा हो सकता है कि मेरे गाने मैं गा रहा हूँ और कोई बोल रहा है कि वही एक्टर जिस एक्टर के ऊपर आजकल उंगलियां उठ रही है, वो एक्टर बोल रहा है कि इसको मत दबाओ, और उसने अरिजीत सिंह के साथ मिलकर रखा है। तो ये क्या है, मतलब अरे हाउ कैन यू यूज योर पावर लाइक दैट। मेरे कितने गाने मैंने गा रखे हैं जो डब हो चुके हैं, मतलब बोलते हुए भी मुझे एम्बैरेसिंग लगता है मुझे कि इट्स लाइक यू नो, बट दिस इज ह्यूमिलिएटिंग, इजंट इट? बिकॉज आई डोंट आस्क फॉर वर्क। मैं तो नहीं बोला कि मैंने तो नहीं कहा कि मुझे बुलाओ गाने के लिए। मुझे बुला के, मुझसे गाना गवा के फिर मेरे गाना डब करना, दिस इज लाइक, मतलब या तो मैं बोलूँ कि प्लीज हेलो मुझे गाना गवाओ, मैंने कहा गाने के लिए, मैंने गाने के लिए नहीं कहा, आप मुझे बुलाते हो, मुझे गाना गवाते हो, फिर मेरा गाना डब कर देते हो। मतलब दिस इज फनी एज हेल, स्पेशली बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग सिंस 1991 in Bombay and I've been working since 89 in the music industry. 89 से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मेरे साथ में ऐसा कर सकते हो तो छोटे बच्चों के साथ में क्या कर रहे हो यार आप लोग? थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ऐसे एक ही गाने को 9 लोगों से गवाते हो एक ही गाने को। ये क्या चल रहा है? You guys need to just chill and be a little kind to the humane. थोड़ा humane होना भी आवश्यक है कि नहीं है? आपको लगता है कि इतना इजी है एक सिंगर को कि वो उसने 10 गाने गाए, 10 के 10 गाने डब हो जाए, उसके फिर 11वें गाने में उसको बोले तुझे हम सिलेक्ट कर रहे हैं। Isn't it wrong for the singers? Isn't it wrong for the lyrics writers to be paid pittance? Isn't it wrong for the music composers कि तेरा गाना, तू मेरी कंपनी में का आर्टिस्ट है तो मैं तुझे काम दूंगा, वरना तेरा काम कितना भी अच्छा हो मैं तुझे काम नहीं, तेरे से काम नहीं करूंगा। थोड़ा ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। So you see, I am done with this, but please don't torture the younger ones. Really, इतना अच्छा स्पेस नहीं है। Please look, step into their shoes and please try to understand. They need you. They need your help. They need your kindness. They need your grace. थोड़ा सा काइंड हो जाइए आप लोग यार, ऐसा मत कीजिए। नहीं चलो। Condolences to Sushant Singh's family. It is very heartbreaking. It is not a joke. Bollywood has to change. Bollywood has to wake up. Bollywood has to completely demolish bullying. And I have to say, bullying is also a kind of killing somebody. Now, all these things, what is happening, has reminded me in 2015 when I went to meet CBI officer who had called me down from London, said, please come, we have found some incriminating evidences. I land up over there and he says, oh, by the way, you know, Salman Khan called me up. He calls me every day and he says he's invested a lot of money. Please don't harass the boy. Please don't interrogate him. Don't touch him. So what can we do, madam? He looked frustrated and he was annoyed. I took this matter to Delhi to the higher CBI officers and I have complained about it. And if this is the scenario, if this is what is going to happen, that you're going to pressurize and use your money and power to sabotage deaths and investigations, then I don't know where we are going to be, citizens are going to go. Who do we go to? I want to say, please stand up, fight, protest, and stop this toxic behavior in Bollywood. प्रहादगी, जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने कहा जब मैंने कुतिया शब्द का प्रयोग
किया कि वो एक अब्यूज है। जी हाँ, मीडिया ने टाइटल निकाला कि पायल यूजेस अब्यूजिव ट्वीट्स, मगर वो मीडिया भूल जाती है कि स्वरा भास्कर चू करके शब्द का प्रयोग करती है और उसकी मेंटर सोनम कपूर आंटी फकिंग शब्द का प्रयोग करती है। और उसने ये फकिंग शब्द का प्रयोग अब किया जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ऊपर सब लोग चर्चा कर रहे थे। वो कहना चाहती थी कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के लिए आप गर्लफ्रेंड को, एक्स गर्लफ्रेंड को, कलीग्स को ब्लेम नहीं कर सकते। तो सोनम कपूर, आपको क्या पता कि सुशांत सिंह राजपूत क्या वाज गोइंग थ्रू व्हाट, क्योंकि आप तो एक अनिल कपूर की डॉटर है जिसे अवार्ड भी मिल जाता है, नेशनल अवार्ड भी मिल जाता है एक फ्लॉप फिल्म निर्जा के लिए जिसको एक्टिंग तक नहीं आती। आपको क्या पता सुशांत सिंह राजपूत was going through what, क्योंकि he was the one who was boycotted, not you। आप बैठ के भारत देश के अंदर, भारत के लोकतंत्र के अंदर भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ बकबक करती रहती है और उसके बावजूद आपको काम मिलता है। क्यों? क्योंकि आपके फादर अनिल कपूर जाके चाटते हैं बीजेपी सरकार की और उनके फ्रेंड है अनुपम खेर जी। मुझे नहीं पता what is the statistics and what is the settings, but you didn't deserve the Nirja award that you got from the sarkar, but yet you got it, and that is why I'm telling you that Sonam Kapoor, you are a wooden actor, so you have no right to say कि this is fucking mean spirited and this is not fucking mean spirited and fucking is a abuse for all those media people जिन्होंने कहा कि कुतिया शब्द का प्रयोग करना अब्यूज करना है। तो मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग ऑब्वियसली सोनम कपूर की बकवास को शेल्टर करते हैं जो उसके पीआर के लिए काम करते हैं। I don't know who is the PR, raindrop PR or whatever it is, but Sonam Kapoor, Sushant Singh Rajput died because of the lobbying that is done by people like you जो समझते हैं कि they own Bollywood. You guys don't own Bollywood. आप लोगों को ब्रेक्स मिली है अभी तक, मगर आज के बाद आपकी कोई भी फिल्म नहीं चलेगी। Just wait and watch. मौत के दुख से ज्यादा उस पर स्पेकुलेशंस हावी हो जाती है। आउटसाइडर है, इनसाइडर है, वगैरह वगैरह, ये सब चलता रहेगा। ये आज का दस्तूर नहीं, ऐसा सालों से होता चला आ रहा है। पर आज मैं उन हजारों लाखों नौजवानों से मुखातिब होना चाहता हूं जो हिंदुस्तान के छोटे छोटे शहरों से मुंबई नगरी में आते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। हो सकता है इन सब खबरों को देखकर, सुनकर आपके या आपके माता पिता के मन में एक शंका, घबराहट पैदा हो रही कि कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गया। क्या ऐसा ही होता है इस नगरी में? क्या मैं एक आउटसाइडर ही बनकर रह जाऊंगा? और इस लॉकडाउन के अकेलेपन ने आपको थोड़ा और झकझोरा होगा, मायूसी थोड़ी और गहरी उतर गई होगी। माता पिता के फोन आ रहे होंगे कि बेटा वापस आ जा अपने छोटे से शहर में, हमारी तरह एक आम आदमी की जिंदगी जीने के लिए। उस बड़े शहर में शायद तेरा कोई स्थान नहीं है। आज से 39 साल पहले जब मैं मुंबई आया था तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। अरे गंजा है, केकड़े जैसा पतला है, हिंदी मीडियम स्कूल का है, एक्टर बनने के लिए बाल चाहिए, टैलेंट तो किसी के पास भी हो सकता है। और 1981 में ये बातें सही भी थी। क्रिटिसाइज करने वाले, आपको नीचा दिखाने वाले, आपके हौसलों को पस्त करने वाले आपको आपके आसपास हमेशा दिखाई देंगे। पर दोस्तों, हारना नहीं है, अपने सपनों को बीच में छोड़ना नहीं है, घबराना नहीं है। जब मैं एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा था, रेलवे प्लेटफॉर्म पर सो रहा था, तो मेरे दादाजी ने कहा था कि बेटा हार मत मानना, क्योंकि भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप कहीं भी हो, एक छोटी सी चौल के कमरे में 3 लोगों के साथ कमरा शेयर करते, या पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन में रहते हुए, या शायद किसी प्लेटफॉर्म पर भी, हारना नहीं है, उदास होना है, मगर सपनों को हमेशा उदासी से बहुत आगे रखना है। बस मेहनत करो, और जब उदास हो तो दोस्तों से, अनजान लोगों से बातें करो, माता पिता को फोन करो, उन्हें बताओ कि तुम उदास हो, अकेले हो, मगर अपने इरादों पर अटल हो, हारे नहीं हो। उनका प्यार, उनका आशीर्वाद आपके अंदर एक शक्ति पैदा करेगा। माता पिता के आशीर्वाद से बढ़कर कोई चीज नहीं है इस दुनिया में। अकेले रहो मगर दृढ़ रहो।
क्योंकि दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको आपके सपनों को पूरा करने से रोक सके। शायद सुशांत सिंह राजपूत बहुत अकेला था, या उसे क्या दुख सता रहा था हम नहीं जानते, पर इससे बड़ा ट्रिब्यूट हम उसे क्या दे सकते हैं कि आउटसाइडर बनकर हम हारे नहीं। हमारी जीत उसके लिए हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। और एक बात और, ये मुंबई शहर दुनिया का सबसे दयालु शहर है। इस शहर ने हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के सपने पूरे किए हैं, और सिर्फ फिल्म के क्षेत्र में नहीं, किसी भी क्षेत्र में। और एक बात और, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए अपने मन में शंका नहीं रखना। ये इंडस्ट्री बहुत अच्छे लोगों से भरी पड़ी है, और यही के लोग आपका हाथ पकड़कर आपको आपकी सफलता के शिखर तक लेकर जाएंगे। और फिर मेरी वो फेवरेट पोएम की पंक्तियां हमेशा याद रखना। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती।